हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह। आप लोग मेरे साथ ये तीसरी वीडियो देख रहे हैं। एक्चुअली ये थर्ड पार्ट है इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर का। ये क्लास 12th सीए सीएमए इंटर फाइनल, फाइनल नहीं, फाउंडेशन इंटर हर जगह तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। जहां पे मैंने लास्ट वीडियो में यहीं पे खत्म किया था कि आप प्रोमोटर को भी दे सकते हैं और परचेज ऑफ एसेट के बदले भी दे सकते हैं। सर प्रोमोटर को हम लोग क्यों देते हैं सर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्यों शेयर इशू करते हैं? क्योंकि बाबू प्रोमोटर जो होते हैं उनने अपनी सर्विस रेंडर की हुई होती है। सर सारा कुछ भाड़ में गया, ये बताइए प्रोमोटर का मतलब क्या होता है? बाबू प्रोमोटर का मतलब होता है कि बेसिकली प्रोमोटर मींस वैसा इंसान जिसने कंपनी का सपना देखा था, कंपनी को खोला और कंपनी को एक अच्छे लेवल तक लेके गया, इट्स वेल स्टैब्लिश किया। तो हु आर द प्रोमोटर्स? Promoters are the person who thought about the company, who got the idea of the company, who incorporated the company. Incorporated means opened the company, start the company, and take it to the sustainable level so that the company can earn some profit for uh, its employees or somewhere. मतलब company can earn the profits, right? So who are the promoters? Promoters are the person who rendered their services since the very start of the company. From where the promoters topics start, or from where the promoter concept just click into the image, as soon as a person starts thinking about, yeah, gets an idea to open the company as soon as possible, या फिर as sooner the प्रोमोटर कॉन्सेप्ट्स गेट्स इनटू द पिक्चर। समझ गए सर कि जैसे एक इंसान सोच लेता है कि भाई मेरे को कंपनी खोलने का है और वो खोल के एक अच्छे लेवल तक पहुंचा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर प्रोमोटर, उसने सर्विस रेंडर की। आओ पहले प्रोमोटर के बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुलिप लिमिटेड, वाओ, issued 50,000 shares of rupees 10 each, credited as fully paid up to promoters for the services. It also issued 30,000 shares rupees 10 each, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप अंडर अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। कह रहा है भाई कि जर्नल एंट्री पास कर दो, कर देंगे। देखो हमें नहीं पता इसमें क्या करना है सर, समझ नहीं आ रहा। अरे मैं हूं ना, आपको तो इतना तो पता है ना कि जब भी हम लोग किसी को पूंजी देते हैं तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अरे आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी हो या कैपिटल, उसको क्रेडिट करते हैं उसका बढ़ना, और अगर कोई एसेट हो तो उसका बढ़ना डेबिट करते हैं हम लोग। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे ऐसे मत देखो, मैं बता रहा हूँ, आई मीन स्क्रीन को। चलो सर यहाँ पे हमने 50,000 शेयर 10 रुपए के भाव से फुल्ली पेड अप टू प्रोमोटर्स को क्या किए, दे दिए। ऑल राइट, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सर सबसे पहले तो कैपिटल बढ़ेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो आता है पहले लिख लो भाई, सोचना क्या है इतना। 50,000 शेयर इंटू रुपीज 10 यानी 5 लाख रुपए से पूंजी बढ़ गया। ऑल राइट सर। सर डेबिट में क्या लिखें? बैंक अकाउंट लिखें? नहीं, प्रोमोटर पैसा थोड़े देता है मेहनत के बदले, प्रोमोटर तो मेहनत दिया। तो सर यहाँ पे क्या वर्ड आता है? यहाँ पे आता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कि भाई कंपनी शुरू करने का क्या खर्च लगा, प्रोमोटर को जितना खर्चा लगा उतने के हिसाब से हम उसको क्या कर देंगे, शेयर दे देंगे। कम ज्यादा भी हो सकता है, उतना हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है, वो आप बीकॉम एमकॉम में सीखोगे। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से? 5 लाख रुपए से। समझ गए सर। साथ ही साथ क्या बोला कि भाई अंडर राइटर्स को भी हमने पेमेंट किया है। ठीक है दोस्त, अंडर राइटर्स को भी पेमेंट किया है तो यानी अंडर राइटर्स को यूं ही तो नहीं देंगे, पक्का अंडर राइटर्स कमीशन लिया हुआ, क्वेश्चन बोल भी रहा है। तो कमीशन हमारे लिए खर्चा है, अंडर राइटर्स कमीशन हमारे लिए खर्चा है। खर्च का बढ़ना हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, और खर्च का घटना हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। सर इस एंट्री का मतलब समझा दो ना सर, बहुत इजी है बाबू। अंडरराइटर के कमीशन अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया क्योंकि हमारे लिए कमीशन हम लोगों ने पे किया है, पे करना खर्च होता है। और हम लोगों ने अंडरराइटर को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको क्रेडिटर बनाया, अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। इस एंट्री को समझो, कमीशन के नाम का खर्च आ गया जो अभी अंडरराइटर को पे करना बाकी है, माथा पे बोझ है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और खर्च का बढ़ना डेबिट। कितने से? 3 लाख रुपए से। कहाँ से आया सर 3 लाख? 30,000 शेयर हमने इशू किया है, 10-10 रुपए ईच का। हाँ जी सर। तो क्या करेंगे सर अब इसका एंट्री? बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। आप बोलोगे कि सर इतने इजी टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो? क्या लिखेंगे? अंडर राइटर्स कमीशन, सॉरी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। हमने इसको यहाँ पे क्रेडिटर माना था ना कि यह भगवान बोझ है, आज उस बोझ को खत्म कर रहे हैं।
और उसके बदले अगर बैंक से पेमेंट करते तो यहाँ बैंक लिख सकते थे, कैश से पेमेंट करते तो यहाँ कैश लिख सकते थे, लेकिन ये सारा चीज़ से पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी सर, तो यहाँ क्या लिखे हैं, हम लोग इनको शेयर दे रहे हैं, यानी हमारा पूंजी बढ़ रहा है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 3 लाख से। खत्म हो गया सर, इतना ही था। हाँ जी सर, मस्ती ले रहे हो ना? नहीं बाबू, मैं क्या आपकी मस्ती लूंगा इतनी दूर से। इतना ही था, खत्म हो गया। अब परचेज ऑफ एसेट वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। क्या कहता है भाई परचेज ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट? परचेज ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट बस आपसे इतनी सी बात बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे अगर किसी से हम लोगों ने माल खरीदा। चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इधर, लेट्स से ये एक पर्सन है, लेट्स से ये एक अलग पर्सन है, ये है वेंडर। वेंडर मतलब जिसका एक तरीके से दुकान है, इसका शॉप है। किस चीज का सर? फर्नीचर का शॉप है इसका। किस चीज का शॉप है? फर्नीचर का। ये आप हो, आप ये आप हो। आप मतलब जो ये वीडियो देख रहा है, स्टूडेंट। लेट से आप गए वेंडर के पास, बोले वेंडर भैया, वेंडर भैया 10 लाख रुपए का मेरे को माल दो ना, आई मीन मेरे को फर्नीचर दो ना, मैंने एक नया ऑफिस खोला वहां लगाने का है। वेंडर भैया बोले ले लो भाई, लो तुम में से जितने का माल लेना चाहो ले लो। वेंडर भैया ने आपको 10 लाख का माल दे दिया। फिर आपने बोला वेंडर भैया मैं आपको इसका कैश या बैंक में पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको इसका शेयर दे दूंगा, मेरे कंपनी का पूंजी ले लेना। वेंडर भैया खुश हो गए। वेंडर भैया बोले ठीक है भाई, तो मेरे को पूंजी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम लोग को वही सीखना है कि अगर जब हमें पूंजी मिलेगा, सॉरी जब हम लोग पूंजी देंगे तो कैसे क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, बस हमें वही सीखना है। आइए इसी पिक्टोरियल डायग्राम को हम लोग जो है वो क्या नाम है उसका, शेयर्स में या अकाउंटिंग भाषा में लिखने का कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्स लिमिटेड ने परचेस किया बिजनेस, वाई वाई लिमिटेड नहीं रहे, वाई लिमिटेड का, फॉर ₹90,000 पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। What entries will be made in the books of X Limited if such issue is at par and premium of 20%? कह रहा है एक्स लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेस किया है वाई लिमिटेड का। जी सर, कितने का? तो एक्स लिमिटेड ने जो वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेस किया है, वो इसने कितने का परचेस किया है? 90,000 का। 90,000 का बिजनेस परचेस किया है। रुक जाओ, आई गेस मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। 90,000 नहीं, 9 lakhs होगा। 9 लाख रुपीज का पे परचेस किया है उसने बिजनेस। पेबल कैसे? 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो चलो सबसे पहले बिजनेस इसने परचेस किया है। तो बिजनेस परचेस किया कहने का मतलब इसके पास एसेट आए होंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, एसेट का बढ़ना डेबिट करते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से सर? ऑब्वियस ही बात है बाबू, 9 लाख से खरीदा है हमने तो 9 लाख से। क्या हमने इसको पेमेंट किया है? नहीं सर, नहीं किया है, यानी मेरा क्रेडिटर बन गया। तो टू वाई लिमिटेड अकाउंट, है ना। तो टू वाई लिमिटेड में कितना रुपया सर? 9 लाख रुपया। और क्या, 9 लाख का माल खरीदा तो 9 लाख रुपया। नंबर टू, आज हम लोग वाई लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो सॉरी माफ करिएगा, एक सेकेंड। हाँ जी, वेट अ मिनट। हाँ जी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। वाई लिमिटेड डेबिट कर सकते हो सीधा, अगर अकाउंट लिखना है तो ऐसे लिखो, वाई लिमिटेड अकाउंट। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ हम इसको क्या दे रहे हैं सर? शेयर कैपिटल दे रहे हैं। ये टू का ए है, ठीक है। ए मतलब जब पार पे हमने इशू किया है शेयर्स को, तो हमने सर शेयर इशू किया है, विच मीन्स कि हमारे कैपिटल बढ़ जाएगा, और कैपिटल का बढ़ना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 9 लाख से। और यहाँ भी कितना आएगा? 9 लाख। सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको ना टू के ए में एटलीस्ट नहीं भी तो नरेशन लिखना होगा। वैसे तो हर जगह नरेशन लिखना, आपको दिखाना होगा कि एग्जामिनर को कि आपको सब कुछ आता है। आपको एग्जामिनर को ये शो करना होगा कि आप सतनाम कॉमर्स क्लासेस या कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह के स्टूडेंट है। कैसे सर? 9 लाख रुपए का टोटल पेमेंट करना है, और हमने पार पे शेयर इशू किया है। एक शेयर का दाम 10 रुपए, तो कितने शेयर्स इशू हो गए? 90,000 शेयर्स इशू हो गए। अगर आप इतना करके दिखाते हो एग्जामिनर को तो एग्जामिनर आपसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग प्रीमियम वाला बात करते हैं कि जब प्रीमियम पे सेम एंट्री करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बोझ आज खत्म कर रहे हैं, आज वाई लिमिटेड को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। कितना लिखेंगे? 9 लाख रुपया। वाई लिमिटेड को तो 9 लाख से ही पेमेंट कर रहे हैं। हाँ जी सर। और सिंस प्रीमियम पे है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा फॉर श्योर। और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है सर? नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कभी कितने साल पहले चलता था, 2-3 साल पहले, अभी ठीक हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है।
सिक्योरिटी प्रीमियम से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है। अब मुझे ये जानना है कि आपने कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू किया है। सर 20% प्रीमियम पे हमने इशू किया है। तो आप ये मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ, हाँ ये क्या हो जा रहा है इसको, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आप इशू करोगे? सर 90,000, सॉरी सर 9 लाख रुपया हमने पे करना है। 9 लाख रुपए का माल उठाया था ना हमने। हाँ जी सर, तो 9 लाख रुपया हमने पे करना है। और ये 9 लाख रुपया 20% प्रीमियम पे करना है। मतलब 10 रुपए का तो हमारा शेयर था ही था, प्लस इसका 20% कितना होता है? 2 रुपया। यानी 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 नहीं करेंगे, 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो 9 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? आप लोग अपने बुद्धि से करो, मैं अपने कैलकुलेटर से करूंगा। 9 लैक्स डिवाइडेड बाय 12, ये आता है सेवन, एक सेकेंड, 9 लैक्स डिवाइडेड बाय 12, ये आता है आपका 75,000। कितना आता है सर? 75,000। यानी हमने 75,000 शेयर्स इशू करने हैं। ऑल राइट, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर? 75,000 शेयर इशू करने हैं 10 रुपए के भाव से। और सर 75,000 शेयर इशू करने हैं, 2 रुपए का प्रीमियम लेना है। कर दो। 75,000 इंटू 10 होता है 7,50,000, राइट। और 75,000 इंटू 2 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,50,000। तो देखो 7,50,000 प्लस 1,50,000, 9 लैक्स आता है, सिंस हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये आप नरेशन में भी दिखा सकते हो, नीचे वाला जो मैंने दिखाया, या फिर आप इसको वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हो, नरेशन में अलग लिख सकते हो। सर सीखने वाली बात क्या थी? सिंपल सी बात थी, जब आप पार पे इशू करते हो वेंडर या प्रोमोटर या किसी को भी, तो जितने का शेयर है उतने से ही डिवाइड करेंगे। बट आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो जितना प्रीमियम है उसको जोड़ के भी आपको डिवाइड करना होगा। समझ गए सर? जिनको नहीं समझ में आया, बाबू दिक्कत है, बेसिक्स में वांदे है आपके, देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। फिर उसके बाद है ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद है हमारा फॉर फीचर री इशू का कॉन्सेप्ट। और फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन, फिर खत्म। सर 42 पेजेस का पीडीएफ है? नहीं बाबू, 22 पेजेस का पीडीएफ है। और इन 22 पेजेस में पूरा का पूरा मैंने आपको जो है इशू ऑफ शेयर्स को समझा दिया, पढ़ा दिया, या दूसरी बार देख रहे हो तो रिवाइज करा दिया, ऐसा मान के चलना। चलो अब नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्या है, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन भाड़ में गया, बाद में देखेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यार क्वेश्चन है क्या। देखो कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी में ना एक शेयर होल्डर नहीं आता है, एक कंपनी में हजारों लाखों शेयर होल्डर्स आते हैं, छोटे छोटे लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। जी सर, इन लाखों शेयर होल्डर में से एक आधा शेयर होल्डर ऐसा निकल जाता है जो कहता है कि भाई आप एक काम करो, आपने मुझसे अभी अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, मैं आपको अभी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाऊंगा, जो आप मेरे से अलॉटमेंट का पैसा बाद में ले लेना। और कोई कोई शेयर होल्डर ऐसा होता है, बहुत बड़ा शेयर होल्डर, लेट से मुकेश अंबानी जैसा शेयर होल्डर, वो बोलता है भाई सुनो, हमको ना किच किच पसंद नहीं है, तुम 2 रुपया मांग रहे हो, 3 रुपया मांग रहे हो, बस ये सब हमसे मत मांगो। तुम एक काम करो, तुम अलॉटमेंट के टाइम पे ही सारा पैसा मेरे से ले लो, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, सेकंड कॉल का, थर्ड कॉल का, जो कॉल का पैसा लेना है अभी ले लो। तो शेयर होल्डिंग में एक ऐसा शेयर होल्डर होता है जो सारा पैसा एक बार में दे दे, जिसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट, कि एडवांस में ही पैसा आ गया। तो कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी है। सर क्या बोल रहे हो आप, पहले पैसा आ गया ना तो लाइबिलिटी कैसे? खुद सोचो ना बाबू। लेट से आप एक टीचर हो, आप अपने आप को एज ए टीचर समझो, ठीक है। आपके पास एक स्टूडेंट आया, बोला सर अभी सितंबर चल रहा है, एक काम कीजिए आप मेरे से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का पैसा ले लीजिए। आपने तो उससे पैसा ले लिया, अब आपके माथा पे बोझ आया कि नहीं आया? एडवांस लिया आपने कि यार अभी इसको सितंबर भी पढ़ाना है, अक्टूबर भी पढ़ाना है, नवंबर भी पढ़ाना है। तो वही बात यहाँ पे भी है, जब शेयर होल्डर पहले ही सारा पैसा दे देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, जो कंपनी के लिए बोझ बन जाता है। और सर जब शेयर होल्डर पहले पैसा नहीं देता है, पहले छोड़ो मांगने पे भी पैसा नहीं देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। अरियर मतलब वो, मतलब पैसा मार के बैठ गया, अभी वो मतलब डेटर बन गया एक तरीके से, मांगने पे उसने पैसा नहीं दिया। क्या होगा क्या नहीं होगा इस केस में हम लोग इन डेप्थ में जाएंगे, अभी फिलहाल जितना बताने की बात थी वो मैंने आपको बता दी। जी सर, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के साथ समझते हैं। मैंने सिंस मैं यहाँ पर आपको
इन डेप्थ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ, तो मैंने दोनों ही कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट एक साथ डाल दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आएगा कैसे नहीं। चलो, सॉल्यूशन हमेशा याद रखना, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक वर्किंग नोट, जिसमें हम क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, सर आपने ऊपर के क्वेश्चन में तो नहीं बनाया, या फिर जो आपने सेकंड वीडियो डाली उसमें तो नहीं बनाया, थर्ड वीडियो में बना रहे हो आप वर्किंग नोट। बाबू वो सभी बचकांड क्वेश्चन थे, बच्चे बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे आप जैसे क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है आपका, तो ये वर्किंग नोट आपकी मदद करेगा। कैसे, देखो, सनराइज लिमिटेड रजिस्टर्ड है 4 लाख रुपए के कैपिटल से। आई डोंट केयर आप कितने के कैपिटल से रजिस्टर्ड हो, आप मुझे बताओ आपने इशू कितना किया है। इट इशूड 2000 शेयर्स ऑफ पेबल एट ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे इशू कितने शेयर्स हुए हैं, इशूड एट द रेट ऑफ सॉरी, इशूड कितने शेयर्स हुए हैं बाबू, 2000 शेयर्स, ठीक है। इशूड 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, राइट। एप्लीकेशन पे हमने कितना मांगा है, सर एप्लीकेशन पे हमने 25 रुपया मांगा है। अलॉटमेंट पे हमने कितना रुपया मांगा है बाबू, या मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको जैसे मैंने वर्किंग नोट सिखाया वैसे ही बनाता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ कॉपी किताब खोल के लिख रहे होगे, अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है आपका तो। अलॉटमेंट पे कितना रुपया है, 25 रुपया है सर। ये आपका वर्किंग नोट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल पे आपका कितना है, सर 20 रुपये है। और फाइनल कॉल पे आपका कितना है, फाइनल कॉल, सर फाइनल कॉल पे जो भी बैलेंस है, ठीक है, तो कर लो 25 25 50, 50 और 20 70, यानी फाइनल कॉल पे 30 रुपये बच गए, ठीक है। ऑल मनी इज रिसीव्ड, ऑल द मनी, जितना भी मनी था, ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, बट when the first call of ₹20 per share was made, one shareholder holding 100 shares failed to pay the amount due and another shareholder holding 200 shares paid them in full. लेट्स से जो वन शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, अज्यूम कर लो वो उसका नाम एक्स है, और जिसके पास 200 शेयर है, अज्यूम कर लो उसका नाम वाई है। तो एक्स ने क्या किया और वाई ने क्या किया, आओ इसको वर्किंग नोट में समझते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अरे जूम इन हो जा भाई मेरे, हाँ। तो एक्स ने यहाँ पे क्या किया, सर एक्स ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, जब फर्स्ट कॉल का बारी आया तो उसने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर हो गया। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, कॉल्स इन अरियर का, यानी इनने पैसा मेरे को नहीं दिया। आपने वाइफ के साथ क्या हुआ, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, जब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा उसने दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने फाइनल कॉल का भी पैसा यहीं पर ही दे दिया। वो बोलता है यार मुझे तंग मत करो, ये लो अपने पैसे, जब समय आएगा तो एडजस्ट कर लेना अपने से। क्वेश्चन कहता है इसका जर्नल एंट्री पास करो, भगवान से बनाओ यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अब पहली एंट्री पे आते हैं, पहली एंट्री एज कॉमन, पहले उन लोग पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि भाई एप्लीकेशन भी देंगे साथ ही साथ। कितने रुपए का सर, 2000 शेयर्स है ना, तो 2000 शेयर्स पे 25 रुपए, यानी कि 2000 शेयर्स इंटू 25 करो ना, करो ना, 2000 शेयर्स इंटू 25 करके बताओ ना मुझे कितना आएगा। 50,000। सर आप कैसे सुनोगे अगर हम आपको बताएंगे, अरे मैं सुन लूंगा, मैं तुम्हारी दिल की बात पढ़ सकता हूँ। नंबर 2, अब इस शेयर एप्लीकेशन के बोझ को खत्म करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी सर, कितने का बोझ है, 50,000 का है सर, खत्म किया हमने। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, कुछ नहीं, आगे बात आगे बढ़ेगी, अलॉटमेंट पे भी 25 रुपया है। चलो अलॉटमेंट पे पैसा मांगो, अब तीसरा रुपया, मतलब तीसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लॉजिक क्या होता है मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में बता दिया, जिसको सीखना है वो वहां से जाके सीख लो, अदरवाइज दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तो भाई फायदा ही फायदा है। और अगर आप मेरे से पढ़े हुए हो और फिर से पढ़ रहे हो तो भाई जन्नत में हो तुमको हम सच बता रहे, जन्नत में हो। नंबर 4 वाले एंट्री में क्या करेंगे, सर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 50,000, और कितना, 50,000 इधर, 50,000 इधर, हो गया। चलो फिफ्थ एंट्री पे आते हैं हम लोग। हाँ जी,
फिफ्थ एंट्री पे क्या करना है? अब यहाँ पर देखो गेम शुरू होगा अब, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का फर्स्ट कॉल। देखो इधर। अच्छा ये एक बात बताओ मेरे को, एंट्री लिखने से पहले आप ही लोग मुझे बताओ, क्या आपको मांगते टाइम सपना आएगा कि कितने लोगों ने पैसा देना है और कितने लोगों ने पैसा नहीं देना है? सर क्या मजाक कर रहे हो, मांगते टाइम कैसे सपना आएगा? तो वही बात है ना, चुपचाप अभी आप मांगने की एंट्री कर रहे हो तो चुपचाप लिख दो इक्विटी शेयर, या सिर्फ शेयर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर एग्जाम में क्या लिखे, इक्विटी शेयर की सिर्फ शेयर? इक्विटी शेयर लिख के आना, एग्जामिनर पे वट पड़ता है। आपने उन लोगों को डेटर बनाया और बोला मुझे पैसा दो, उन लोगों ने पूछा भाई क्यों दूं, तो आप उन लोगों को बता रहे हो इस एंट्री की मदद से कि मैं आपसे जो पैसे मांग रहा हूँ उसके बदले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपने शेयर कैपिटल में, मतलब अपने कंपनी के मालिकाना हक में हिस्सेदारी दे रहा हूँ। कितने रुपए से? अगेन आई गेस ये 20 रुपए था। हाँ जी सर। तो 20 रुपये 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये अगर 20 रुपया करोगे तो वो 40,000 बनता है ना? 40,000 भी तो बनता है ना? 2,000 × 20। जी सर 40,000 बनता है वो। स्ट्रेट अवे हमने यहाँ पे 40,000 लिख दिया। अ, अब सिक्स्थ एंट्री पे पैसा आएगा। अब आपको यहाँ पे मेरे साथ ध्यान से देखना है, ठीक है? मेरे साथ देखना सिर्फ। कुछ पैसा आपके पास आएगा, अभी भाड़ में गया अमाउंट कितना है क्या नहीं है वो मत सोचना, बता रहा हूँ मैं बार बार। आपके पास पैसा आया कुछ, ठीक है? एक शेयर होल्डर था बदमाश, जिसने 100 शेयर लिए हुए थे, उसने पैसा नहीं दिया। तो जिसने पैसा आपको नहीं दिया ना, तो उसको आप डेटर बना दोगे। डेटर बना देंगे, थोड़ा अलग नाम देंगे, सिंस वो पैसा नहीं दिया, बदमाशी किया, तो उसको बदमाशी वाला नाम देंगे। तो बदमाशी वाला नाम क्या है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये भी एक तरीके के डेटर ही हैं हमारे, लेकिन ये बदमाश डेटर है जिन्होंने पैसा नहीं दिया। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कुछ बहुत अच्छे शेयर होल्डर है जिन्होंने मेरे माथा पे बोझ क्रिएट कर दिया, लायबिलिटी का बढ़ना हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब हम लोग इस चीज को क्या करेंगे? अमाउंट डालेंगे, अभी अकबकाना नहीं, अमाउंट आराम से डालेंगे, यहीं पे गेम है, यहीं पे सारा गेम है। अमाउंट क्या डालेंगे सर? 100 शेयर होल्डर वालों ने पैसा नहीं दिया, यानी कि देखोगे अगर ध्यान से, मैं ऐसी वर्किंग नोट्स अगर आपको दिखाऊं कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, देखो ध्यान से। 2,000 शेयर होल्डर से पैसा मांगे थे। हाँ जी सर मांगे तो थे। माइनस कर दो 100। क्यों सर? क्योंकि इनने हमें पैसा दिया ही नहीं। अब बचा कितना हमारे पास सर? 2,000 में से 100 चल गए तो 1900 शेयर्स पे हमें 20 रुपया मिला, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया मांगना था। प्लस सर 200 शेयर्स ऐसे हैं, एक बंदे ने होल्ड किए हुए हैं, जिनने आने वाले टाइम पे जो हम पैसा मांगेंगे फाइनल कॉल पे 30 रुपया, उनने वो अभी ही दे दिया। तो 30 रुपया, यानी ये पैसा हमारे पास आया है। 1900 शेयर पे 20 रुपया मिला है, 1900 शेयर्स पे हमें 20 रुपया मिला है। कितना हो जाएगा? 38,000 रुपीज हमें मिला है बैंक में। प्लस एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर पे 30 रुपया पहले ही दे दिया। तो 200 शेयर पे अगर 30 रुपया आपको पहले मिल गया तो 6,000 आपको पहले मिल गए। तो बताओ टोटल अमाउंट आपको कितना मिला? सर 38 + 6 कितना होता है सर? करो ना सर, आपके पास तो कैलकुलेटर, आप क्यों हमारे बदनामी करते हो? चलो भाई मैंने कर दिया, 44,000 होता है। तो देखो अब यहाँ पे कैसे आप अमाउंट बैठाओगे। आप बोलोगे बैंक में टोटल 44,000 रुपीज आए, जिनमें से 6,000 जो है वो किस चीज के हैं? कॉल्स इन एडवांस के, मतलब एडवांस में मिल गए। और 38,000 किस चीज के हैं सर? फर्स्ट कॉल के हैं। 38,000 किस चीज के हैं? फर्स्ट कॉल के हैं, जिनके बदले हमने उनका क्या किया है, मतलब उन लोगों ने पैसा दे दिया है। लेकिन ध्यान से देखना, अभी भी कुछ पैसे ऐसे हैं जो कॉल्स इन अरियर रह गए, यानी अभी कुछ पैसे हमें नहीं मिले हैं। तो जो पैसे हमें नहीं मिले हैं वो कितने नहीं मिले हैं सर? 100 शेयर्स पे हमें 20 रुपए के भाव से पैसे नहीं मिले हैं, मतलब हमें सर 2,000 रुपये अभी नहीं मिले हैं। तो ये भी तो बच्चे इसी का था ना, फर्स्ट कॉल का ही था ना? हाँ जी सर, ये भी फर्स्ट कॉल का ही था। तो आपको इसका एडजस्टमेंट फर्स्ट कॉल में दिखाना होगा। कैसे दिखाओगे? फर्स्ट कॉल पे जो 38 था वो 38 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 100 रुपये वाला भी तो आएगा ना। तो 38 + 2,000 कितना होता है सर? 40,000। सर नहीं समझ में आया सर, घौच पौच हो गया। मैं हूं ना, मैं रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। देखो, आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया मांगा था सर? हमने 40,000 रुपीज मांगे थे। जी सर। तो जब आपने 40,000 रुपीज मांगे थे, आपके पास आ कितने गए? 44,000 रुपीज आ गए। क्यों? कैसे 44,000 आ गए सर? 40,000 आपने मांगा था,
माइनस कर दो 2000 जो एक शेयर होल्डर नहीं दिया, प्लस कर दो 6000 जो आपको एक्स्ट्रा मिला। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 44,000 आएगा। तो 40,000 का हिसाब यहाँ चला गया, 6000 जो एक्स्ट्रा मिला यहाँ चला गया, 2000 जो जिन्होंने नहीं दिया यहाँ चला गया। कॉन्सेप्ट खत्म। सर इसके बाद की एंट्री क्या होगी सर, जहां पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है उसके बाद, बस पेड देम इन फुल, शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड देम इन फुल। कह रहा है रिकॉर्ड करो नेसेसरी जर्नल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब आप चाहो तो फाइनल कॉल की एंट्री भी खुद से कर सकते हो। सर आप ही कर दो ना सर, लो मैं कर देता हूँ। मांगने की एंट्री तो कर लोगे, कैसे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर देना टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर देना। ठीक है सर। आठवीं एंट्री कर दो सर, बैंक वाली, बिल्कुल कर देता हूँ। आपने जब पैसे मांगे होंगे तो कितने मांगे होंगे, 2000 शेयर पे 30 रुपया मांगा होगा आपने, यानी कि आपने 60,000 शेयर 60,000 रुपया मांगा होगा। लेकिन ध्यान रखना, बैंक में 60,000 रुपया नहीं आएगा, आपके बैंक में 60,000 रुपया नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि आपके बैंक में जो है वो 60,000 रुपये नहीं आएंगे। तो सर हमारे बैंक में कितने रुपए आएंगे सर, ये आपको खुद से सोचना होगा कि आपके बैंक में कितने रुपए आएंगे। सोच पा रहे हो क्या, सोच पा रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं सोच पा रहे हैं। या एक काम करो, ये ना क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ना ये, इसलिए थोड़ा सा अधूरा है। तो इसमें ना फाइनल कॉल की एंट्री मत करो, फंस जाओगे तुम लोग। मैं तो कर दूंगा, मैं तो समझा दूंगा, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, हम लोग आगे एक और क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा, जिसमें हम लोग कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को देखेंगे। अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक जो 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में हर साल पूछा गया है, आई रिपीट, जब मैंने खुद का एग्जाम दिया था 2018 में, मेरे पास 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो आपके एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि हर एक पेपर में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन तो होता ही होता है, मतलब आप इस क्वेश्चन से खुद को बचा नहीं सकते। सर कब सीखेंगे ये, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग। फिर हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग मिलाएंगे एक अच्छे से क्वेश्चन, मतलब अभी 3-4 क्वेश्चन और करने हैं हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। मैं अपनी बातों को रिपीट कर दूं, जो इंसान, जो बच्चा, चाहे वो आप 12 के हो, चाहे आप सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन के हो, चाहे आप सीए इंटर सीएमए इंटर के हो, अगर आप मेरी ये वाली इशू ऑफ शेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट देख लेते तो आपको कभी दिक्कत आने वाली नहीं है, बशर्ते आपने मेरी बातों को माना, लाइक मेरे साथ कॉपी किताब खोल के बैठे, साथ साथ लिखे, चीजों को सीखे एक्सेट्रा। समझ गए सर, मक्खन सर। मिलता हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो मोस्ट प्रोबेबली आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। ओवर सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।